हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज धाईफुले जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। विक्टर कोर्चनोई वर्सेस मिखाइल टाल गेम है 1962 की। यूएसएसआर चैंपियनशिप में ये गेम खेली गई थी। शुरू करता हूँ गेम को। विक्टर कोर्चनोई ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया था। नाइट F6 यहाँ मिखाइल टाल ने खेला। C4 देन हुआ C5। D5 पौन आगे पुश कर दिया है। E6 देन नाइट C3 स्क्वायर पर। E टेक्स D5, C टेक्स D5 देन D6। तो नाइट F3 यहाँ वाइट का मूव आया। G6 देन हुआ G3। बिशप G7, बिशप G2 और इसके बाद दोनों साइड्स ने पहली फुर्सत में कैसल किया। नाइट गया A6 स्क्वायर पर और नाइट का मैन्यूवर 99.9% यही होने वाला है। H3 यहाँ वाइट ने किया। देन नाइट C7 एज ऑब्वियस। देन हुआ E4, ई पॉन आगे पुश होना ही है। नाइट D7 और अब यहाँ क्या तैयारियां हैं? तैयारियां मुझे नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हाँ, ब्लैक के नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। रुक E1 देन नाइट E8 और फ्रेंड्स नाइट के E8 स्क्वायर पर आने के बाद जरूर कुछ यहाँ गेम प्ले नजर आने लगा है। बिशप आया G5 स्क्वायर पर फॉर वाइट और यहाँ क्वीन पर अटैक है। तो मिखाइल टाल या मैं कहूँ ब्लैक के लिए F6 मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन थी। लेकिन बिशप को F6 स्क्वायर पर ले जाने के बाद यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया है। नाइट को एडवांस पोजीशन देने की कोशिश की, लेकिन तो वाइट ने यहाँ अपने बिशप को वापस लिया E3 स्क्वायर पर। रुक गया B8 स्क्वायर पर। देन हुआ A4, A6 देन बिशप F1 स्क्वायर पर। क्वीन E7 देन नाइट D2, नाइट C7 देन हुआ F4, B5 तो E5 बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर दोनों ही खिलाड़ियों की नज़र में अगर मैं कहूँ ब्लैक और वाइट की तरफ से मेटेरियल एक्शंस को करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो संभल कर करना होगा। एक जरा सी चूक किसी भी खिलाड़ी के लिए भारी पड़ सकती है। डी टेक C5 होने के बाद F टेक C5 बनता तो है, लेकिन पहले यहाँ पर विक्टर कोर्चनोई ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया। और अब मिखाइल टाल किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं इस मूव को? ई टेक्स F4 का मतलब प्रॉब्लम्स हैं। कैसे? सबसे पहले होगा D6 फॉकिंग नाइट और यहाँ इस क्वीन पर फॉक होगी। और उसके बाद कम से कम मैं कहूँगा कि ये नाइट तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि ब्लैक को भी बिशप मिल जाएगा। लेकिन वाइट यहाँ अपने इस पॉन को भी क्वीन प्रमोट करने की थ्रेट दे रहा होगा। मान लेते हैं कि ब्लैक ने अगर अपनी क्वीन को मूव किया देन D टेक्स C7 और फिर इसके बाद यहाँ इस रुख तक अटैक होगा। नाइट से ही रुख को लेना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। यहाँ हुआ क्वीन D8, नाइट टेक्स F6 चेक, नाइट टेक्स F6 देन हुआ D6। नीचे वाले नाइट पर अटैक बनाया। नाइट गया E6 स्क्वायर पर और इसके बाद हुआ F टेक्स E5 और यहाँ अब दूसरे नाइट पर अटैक है। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने अब B पॉन को आगे पुश करके कोर्चनोई के भी नाइट पर अटैक बनाया है। तो व्हाट अबाउट दिस ई टेक्स F6? थोड़ा वीक मूव होगा क्योंकि गेम इक्वलाइजर की तरफ चली जाएगी, जो लग रहा है कि वाइट के एडवांटेज में जा सकती है। बी टेक्स C3 होने के बाद बी टेक्स C3 होगा, व्हेन क्वीन टेक्स F6 हो जाएगा। लेकिन नाइट D5 के ऑप्शन को यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने ऑप्ट किया, जो बेटर भी है। नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, बिशप B7 और बिशप B7, मतलब एक पेनिट्रेशन तो यहाँ नजर आ गई है मिखाइल टाल को वाइट की गेम में। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7 और तैयारियां मेरे ख्याल से तो यही रहने वाली है आने वाले समय में। किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ B3। रुक एट A goes to C1, देन क्वीन टेक्स A4 और यहाँ ये A4 पॉन मिखाइल टाल को फाइनली मिल गया है और आने वाले समय में यही पॉन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाइट के लिए। बिशप गया C4 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर तैयारियां हैं कुछ, लेकिन बिशप C8, रुक F1 और फाइनली रुका सही स्क्वायर पर पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है? क्योंकि सारा स्टेज सेट है फ्यूंकेटेड स्ट्रक्चर में अटैक लगाने के लिए। रुक B4, यहाँ मिखाइल टाल का मूव आया, बिशप पर अटैक बना तो बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वैसे देखा जाए तो C5 पॉन वाइट को मिल रहा है। और रुक टेक्स C5 मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी होगा, नहीं करना चाहिए, मेटेरियल एक्सचेंज करना ही पड़ जाएगा यहाँ फोर्सफुली। तो बिशप टेक्स C5 कैसी ऑप्शन है? उससे बेटर होती कम से कम। खैर, यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने अपना अटैक लगाना शुरू किया। उन्होंने बिशप को लिया H6 स्क्वायर पर और यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया तो रुक गया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन G5, क्वीन G5 क्यों? अगले मूव में कुछ इस प्रकार की थ्रेट्स है। लेकिन मिखाइल टाल के पास अभी बहुत मूव्स हैं। उन्होंने अपने रुक को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया और अगले मूव में चेक या क्वीन की एंट्री के बाद यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट होगी। तो रुक F2 स्क्वायर पर आने के बाद F5, यहाँ
मिखाइल टाल का मूव आया ताकि वाइट जब अपनी क्वीन को f6 स्क्वायर पर लेकर जाए तो मिखाइल टाल की क्वीन d7 स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार हो। हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। तो रुक टेक्स c5, फाइनली c5 पॉन मिल गया है यहाँ विक्टर कोर्चनोई को। रुक गया c4 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज है कर लिया अब तो। रुक टेक्स c4, बिशप टेक्स c4, देन हुआ रुक d2, बिशप e2 स्क्वायर पर, देन रुक d1, क्वीन a7, रुक d2, क्वीन d7, देन रुक d1, क्वीन a7। मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों खिलाड़ियों के पास अभी कोई खास मूव्स नहीं है। मिखाइल टाल यहाँ कुछ इस तरह का गेम प्ले देख रहे हैं जो कि कुछ रिपीटेड जैक्स के बाद शायद रुक तक भी अटैक बनाएगा, लेकिन रुक d4। और फ्रेंड्स यहाँ पर विक्टर कोर्चनोई का गेम अब शुरू हुआ है कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। रुक सेक्रीफाइस है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ चेकमेट करने में सिर्फ एक मूव लगेगा। तो क्वीन गई d7 स्क्वायर पर, देन हुआ g4। जी पॉन को आगे पुश करने के बाद डेफिनेटली यहाँ ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, क्योंकि ये जो कनेक्टेड पॉन्स हैं इतनी आगे पहुंच चुके हैं, ये गेम में अब शांति नहीं रहने देने वाले यहाँ पर ब्लैक की। खैर यहाँ खेला गया पहले a5, देन किंग गया g3 स्क्वायर पर, रुक b8, देन हुआ किंग h4, क्वीन f7। अब कहीं जाकर क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन तब तक व्हाइट का किंग सही स्क्वायर पर आ चुका है और अब ब्लैक क्वीन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, अदरवाइज यहाँ कोर्चनोई का किंग ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ चुका होगा जो चेकमेट करने के लिए सिर्फ कुछ मूव्स का ही वेट करेगा। f टेक्स g4 फाइनली हुआ, h टेक्स g4 और अब फ्रेंड्स रुक e8 शायद करना चाहिए था, क्योंकि डी पॉन पुश हो तो सकता है। बिशप टेक्स d7 होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्वीन टेक्स f7 चेक, किंग टेक्स f7, देन रुक टेक्स d7 विद चेक, और प्रॉब्लम्स वाली गेम रहेगी। पॉन पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पर चलते हैं अब एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप d7, ठीक भी है, कोई तरीका नहीं देना चाहिए डी पॉन को आगे पुश होने का, लेकिन रुक गया c4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के c4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ कोर्चनोई का रुक आगे कहाँ जाने वाला है, 7th रैंक पर अटैक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और रुक सेक्रीफाइस है, क्वीन टेक्स c4 हो ही नहीं सकता, क्वीन g7 चेक मेट लगा ही रखी है यहाँ पर। तो a4 फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें बस किसी भी तरह से यहाँ चेकमेट होल्ड करनी है और अपने किसी एक पॉन को पासर के रूप में विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाना है। तो रुक c7 यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने ऑप्ट किया। a3 टाल की प्लानिंग चलती रही और उनका इरादा क्या है, ए पॉन को आगे पुश करके अपना एक कम से कम पॉन को क्वीन प्रमोट करने का है। लेकिन यहाँ पर मूव आया विक्टर कोर्चनोई का, रुक टेक्स d7। ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी देर हो चुकी है। क्वीन टेक्स d7 के बाद हुआ e6, क्वीन पर अटैक बना और वहाँ ब्लैक की क्वीन अभी फिलहाल 7th रैंक में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही स्क्वायर बचे हैं, a7 और b7। तो यहाँ मिखाइल टाल ने क्वीन को चुना a7 स्क्वायर पर ले जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ डेंजरस चेक्स आ सकती हैं और यहाँ पॉन तो क्वीन प्रमोट होने का चांसेस तो हैं ही। जैसे कि अगर यहाँ वाइट डिसाइड करे कि वो अपने ई पॉन को आगे पुश करेगा और यहाँ ब्लैक की क्वीन को इस g7 स्क्वायर पर आने ही नहीं देगा, तो उसके बाद होगा क्वीन e7 चेक, और इस चेक के बाद यहाँ ये किंग इधर उधर भागता रहेगा, तब तक यहाँ ब्लैक के पास मौका होगा अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने का। तो वाइट ने यहाँ पहले किया क्वीन e5 ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चेक ना आ पाए। देन हुआ a टेक्स b2, मिखाइल टाल ने भी अपना पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा दिया है। e7 हालांकि अगले मूव में यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन यहाँ पहले मूव खेला मिखाइल टाल ने किंग को f7 स्क्वायर पर ले जाने का, ताकि अगर कोई चेक आए तो यहाँ पर कुछ एस्केपिंग स्क्वायर्स नाम की चीज हो ब्लैक के पास। लेकिन फाइनल मूव आया यहाँ पर विक्टर कोर्चनोई का d7, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि अब ब्लैक के किंग के भागने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है। अब चाहे तो ब्लैक अपनी क्वीन प्रमोट करे या अपनी क्वीन से इस d7 पॉन को ले, दोनों ही सूरतों में यहाँ ब्लैक को चेकमेट देखनी होगी। b1 प्रमोटेड टू क्वीन, इसका मतलब यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन प्रमोट पहले करेगा, रुक टेक्स c8 होगा, देन क्वीन टेक्स c8 चेक, और यहाँ पर ये मेट होगी। तो चलते हैं थोड़ा सा दूसरी ऑप्शन पर। यहाँ अगर क्वीन टेक्स d5 की ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करेगा तो उसके बाद क्वीन f6 चेक होगा, किंग को फाइनली e8 स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन क्वीन f8 चेक, और यहाँ ये भी मेट होगी। फ्रेंड्स वाकई में सोरो ऑफ द किंग को यहाँ पर विक्टर कोर्चनोई ने रुला कर रख दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।